एपिसोड पढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और प्यारे रीडर्स, इस बार 4 के टारगेट है आपके लिए। और अपने राइटर को मायूस मत कीजिएगा और टारगेट को कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। गुड मॉर्निंग बेगम। जुनेशा खानज़ादा के कसमसा कर नीली आंखें खोलने पर इसने दिलकशी से मुस्कुराते इसके लबों की नरमाहटों को चूमते इसे मॉर्निंग विश किया था, जिसका नरमा मुलायम खूबसूरत सरापा अपनी तमाम तर दिलकश रोनाइयों समेत इसके पहलू में बिखरा हुआ था। इसकी बेबाक नज़रों से घबराते इसने अपनी नींद से बोझल हो रही खूबसूरत नीली आंखों को सख्ती से मींचा था। ऊपर से सब उठते ही इसकी लब चुमने वाली बेबाक हरकत ने इसके चेहरे का सारा खून समेटकर इसके रुखसारों पर आन ठहराया था। बेगम, इसने बोझल लहजे से पुकारा और फिर इसकी खूबसूरती से लर्ज रही बंद आँखों की लर्जिश को महबूती से देखते इसके मर्दाना अनाबी लब दिलकशी से मुस्कुराए थे। बारी बारी इसकी बंद आँखों पर अपना सुलगते लम्स छोड़ते इसने इसके गोरे नाजुक हाथों में अपने मर्दाना भारी हाथों को फंसाकर करवट बदली थी, जिससे जुनेशा खानज़ादा का नाजुक बदन इसके दबेज वजन के नीचे आकर दब गया था। नज़रों में खुमार की सुर्खी लिए वो अपने और इसके नाजुक हाथों की बंद मुट्ठियों को तकिए पर रखते फिर इसके नाजुक लबों पर शिद्दत से झुकते इसके नर्म मुलायम नाजुक लबों की नज़ाकतों को महसूस करते वो जालिम बना इसकी उखड़ती सांसों से खिलवाड़ करने लगा था। इसके लबों की नज़ाकतों को छूने के बाद वो इसकी गर्दन पर अपने लम्स के फूल खिलाते इसकी धड़कनों को आपस में बुरे तरीके से उलझा गया था। ब्लैंकेट में छुपे इसके नरम मुलायम हसीन बदन पर से ब्लैंकेट को जरा सा नीचे खिसकाते इसने इसकी धोतिया सफ़ेद बदन की नरमाहटों को अपनी सरसराती उंगलियों से छुआ था और फिर इसकी बिखरती सांसों की परवाह किए बगैर इसने इसके नरम मुलायम नाजुक बदन को दीवानावर चूमते इसके पेट पर अपने सुलगते लम्स को जा बजा बखेरते हुए इसे सिसकने पर मजबूर कर गया था। जुनेशा खानज़ादा की गूंजती सिसकियों ने एक बार फिर से कमरे की खामोश फजा में अपना रक्स खूबसूरती से बखेरा था। इस सितमगर ने रात भर इस पर अपनी जानलेवा गुर्बत की बारिश बरसाते इसकी नन्ही सी जान को हलकान किए रखा था और सब उठने पर वो एक बार फिर से जालिम बना इसके नरम मुलायम नाजुक बदन पर काबिज हो चुका था। इसे अपनी शिद्दत से रोशनास करवाने के बाद वो इसकी बिखरी सांसों को बड़ी बेरहमी से अपनी आतिशी गिरफ्त में ले गया था। बेगम, तुम्हारी गुर्बत इस कदर दिल नशीन है कि लाख चाहने के बावजूद मेरा बाकी दिल तुम्हें खुद से दूर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा। मेरा दिल कर रहा है तुम बस यूं ही मेरी बाहों में अपने खूबसूरत बिखरे सरापे को लिए पड़ी रहो और मैं तुम पर यूं ही अपनी मोहब्बतों की बारिशें तुम पर तमाम कर दूं। इकराम खानज़ादा ने इसके सियाह दिल पर अपने आतिशी लम्स को बखेरते जुनून से कहा था, जबकि वो गहरे गहरे सांस लेती अपनी सांसों की डोरियों को सुलझाने में हलकान हो रही थी। खानज़ादा, बिखरी सांसों से इसने बामुश्किल इसे पुकारा था। हुक्म करे खानज़ादा की जान। इकराम खानज़ादा निसार हुआ और इसके गुलाब की पंखड़ियों जैसे खूबसूरत लबों को नरमी से छुआ। हाँ, हम फ्रेश होना चाहते हैं। इसकी गर्दन में अपने खूबसूरत चेहरे को छुपाने की कोशिश करते वह बमुश्किल कह पाई थी, तुम्हारी गुर्बत इतनी नशावर है कि मेरा कमीना दिल नहीं मान रहा तुम्हें छोड़ने का, बट इट्स ओके। तुमने जाना भी कहा है, रहना तो सारी उम्र तुम्हें मेरी पनाहों में ही है। इसलिए बेगम, तुम्हें अब इजाज़त है, तुम जा सकती हो। वो फराख दिली से कहते करवट बदल गया था, जबकि इसकी जानलेवा कुर्बत से ज़रा सी आज़ादी को पाते वो अपने बिखरे हुलियों को संभालती ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी।
कहाँ से आ रही हो तुम? आबरू उठाए कड़े तेवरों से मान वो इसके बाजों को बड़ी दुरुस्तगी से पकड़ते हुए घुराया था। वो जो लॉन्च के वस्त में अपने ध्यान में मगन इसके पास से गुजर रही थी, इसके यूं पकड़ने पर बुलबुलाकर इसने अपने बूरे नैनों में ढेर सारे आंसू लाए इस जल्लाद इंसान की तरफ देखा था, जिसकी सख्त मर्दाना उंगलियां इसके नरम मुलायम उदास बाजों में बड़ी बेरहमी से चुभ रही थी। यह यूनी यूनी गई थी भैया। इसकी दहशत और खौफ के मारे इसके गुलाबी लब फड़फड़ाए थे। यूनी गई थी या फिर अपने किसी आशिक के साथ रंगरलियां मनाने तुम यूनी की बजाय कहीं और ही पहुंची हुई थी। वह गुस्से से बिफरते चिल्लाया था, क्योंकि आज इसने गलती से ही सही जब इसकी यूनी का रुख किया तो मालूम हुआ इसकी बहन यूनी पहुंची ही नहीं थी, बल्कि वो तो यूनी की बजाय कहीं और ही पहुंची हुई थी। तब से वह गुस्से से भरा लॉन्च में मुसलसल मार्च करते हुए इसका ही इंतजार कर रहा था, और फिर इसे देखते ही इसने इससे अपने साबका लहजे में बाज पुरस करना शुरू कर दी थी। इसके बरअक्स इसके नाजुक बाजों पर इसकी मकनातीसी पकड़ पहले से मजबूत तर थी। अनायशा खानजादा को लगा जैसे आज एहतसाब की घड़ी आन पहुंची हो। इसके करहतगी से पूछने पर इसने अपनी भूरी आंखों को शर्मिंदगी खुफ्त के मारे झुका कर गोया अपने जुर्म का इसके सामने इकबाले जुर्म किया हो। बहियो वो हम इससे पहले इसके गुलाबी लब अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश में फड़फड़ाते कि जब एक सन्नाटेदार थप्पड़ ने इसके गुलाबी गाल को बेरुखी से छुआ था, जबकि अपने आग छोड़ते फूल जैसे गुलाबी गाल पर हाथ रखते हुए इसके मर्दाना थप्पड़ की तकलीफ से सिसकते तड़प उठी थी। झूठ बोलने का सोचना भी मत अनायशा खानजादा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुमसे मेरा कभी कोई खून का रिश्ता रहा है। इसके बालों को गति से पकड़ते हुए गुस्से से सीखपा हुआ धाड़ा था। इसकी भूरी नैन कटोरा आंखों से आंसू इसकी मासूम आंखों से भल भल बह रहे थे। वो इसे बताना चाहती थी, लेकिन इसके जारहाना रवैये ने गोया इसकी सारी गोतें जैसे सल्ब कर ली हों, जबकि असर खानजादा को अपनी सख्त पकड़ में पूरी तरह से मचलती इसकी खामोशी इसके मुजरिम होने की गवाह ठहरा रही थी। इसके आंसुओं से चिढ़ते इसने बड़ी बेरहमी से इसे खुद से दूर धकेला था कि औंधे मुंह कारपेट पर गिरते इसका माथा लॉन्च में पड़े डेकोरेशन पीस से टकराया था, और इससे पहले कि वो जख्मी नासूर बना इसकी तरफ लपकता कि जब एक मजबूत भारी वजूद ने इसे अनायशा खानजादा से परे धकेला था। जानवर हो क्या जो इसके साथ इस कदर बेरहमाना सलूक कर रहे हो? काली सी आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए अरबद खान इसे परे धकेलते तेज आवाज में गुराया था। वो जो गाड़ी में पड़ा इसका मोबाइल फोन लौटाने आया था। लॉन्च का गर्म माहौल देकर इसका खून खोल उठा था कि इसकी जरा सी देर इसकी महबूब खाने पर क्या सितम बर्पा कर गई थी। तुम 2 टके के मुलाजिम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे मामलात में मुदाखलत करो। वो इसके धकेलने पर गुस्से से बिफरा इसके सीने पर मुक्का मारते चीखा था। ये 2 टके का मुलाजिम कह किसको रहे हो? तुम्हारी तो मेरे सामने खुद टिके भर जितनी औकात नहीं, उल्टा मुझे 2 टके का मुलाजिम कह रहे हो। वो भी इसके सीने पर मुक्का मारते दूब दूब इससे भी तेज लहजे में गुराया, जबकि इनके शोर शराबे को सुनते घर में मौजूद बाकी तमाम अफराद भी अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए थे। अरबद खान, जरा अपनी बेलगाम जुबान को संभाल कर बात क्या करो। हसना बेगम अनायशा खानजादा को उठाते तीखे लहजे में गुराई थी, जिसके अखड़ तेवर को देख इनके चेहरे पर नागवारी छाई थी। मामला क्या है? क्यों अनायशा पर हाथ उठाया तुमने? लारेब खानजादा अजहर खानजादा की तरफ बढ़ते मुखातिब हुए थे। तुम जाओ यहाँ से, तुम जैसे 2 टके के मुलाजिम का हमारे फैमिली मैटर में क्या अमल दखल? वो बदामी रंग आंखों में नागवारी की लहर सजाए गुराया जो इसे खुनख्वार नजरों से देखता सालिम निगलने के चक्करों में था। और हाँ डैड, जरा पूछे अपनी बेटी से कि वो अपने बाप की तरफ मुड़ा। अजहर खानजादा, तुम मानो या ना मानो, मेरा
تمہارے فیملی کے ہر میٹر میں اتنا ہی عمل دخل ہے جتنا کہ تمہارا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بولتا، اربد خان کی چنگھاڑتی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور ایک مرتبہ پھر سے اربد خان کی مداخلت اظہر خانزادہ کو زہر لگی تھی، جس نے اظہر خانزادہ کے تنہ اعصابوں کو پھر سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ تم اکرام خانزادہ کے پالتو کتے ہو، نہ کہ میرے، جو میں تمہاری بار بار کی مداخلت کو برداشت کروں گا۔ وہ اس پر جھپٹتا دھڑا تھا، جس پر وہ دونوں ایک پل کے لیے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ اظہر خان زدہ اس کے سامنے چاہے لاکھ کسرتی بدن رکھتا ہو، لیکن اربد خان جیسے آدمی کے کسرتی ورزشی جسم کے سامنے اظہر خان زادہ کا کسرتی سڈول جسم ہار گیا تھا۔ کارپیٹ پر پڑکتے اس نے پل میں اسے زیر کر لیا تھا۔ تم نے مجھے اکرام خان زادہ کا پالتو کتا سمجھ کر بہت بڑی غلطی کر دی مسٹر اظہر خان زادہ۔ تم مجھے اکرام خان زادہ کا ببر شیر کہتے تو کچھ حد تک بچا تھا، لیکن پالتو کتا، اٹس انف فار مائی ٹالرنس۔ وہ کارپیٹ پر پڑے اس کے زخمی وجود کو ترہم زدہ نگاہوں سے دیکھتا گرایا تھا۔ تمہارے ببر شیر ہونے کی تو ایسی کی تیسی۔ اس کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں جکڑتے اس نے ایک بار پھر سے اس پر جھپٹنا چاہا۔ بند کرو تم دونوں یہ ڈرامہ، اور اربد خان تم اپنی حد میں ہی رہو تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اس سارے تماشے کو دیکھتے لاؤنج میں لاریب خانزادہ کی گراہٹ اربد خان کے لیے حقارت لیے ہوئے تھی، جبکہ اپنے کالر پر اس کی گرفت کو سختی سے جھٹکتے وہ اب لاریب خانزادہ کی طرح مڑا تھا۔ سوری ٹو سے سر، آپ کے لگتے جگر کے ساتھ بھڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھا کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس نے اس سے پہلے بھی ہاتھ اٹھایا جسے میں برداشت کر گیا، لیکن اب کی بار تو اس سالے نے حد ہی کر دی۔ ایک خون اشام نظر اظہر خانزادہ پر ڈالتے اس نے بڑے تحمل سے کہا تھا، جبکہ بیوی لفظ پر ان دونوں سمیت لانچ میں موجود سبھی افراد کو گہرا شوق لگا تھا، اور انہوں نے شاکی نظروں سے حسنا بیگم کے سینے سے لگی انائشہ خانزادہ کو دیکھا، جو ان کی نفرت بھری نظروں سے سہمتے اپنی ماں کے سینے میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انائشہ، اسے اظہر خانزادہ نے بے یقینی سے پکارا۔ میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا بھائیو۔ خوف سے تھر تھر کانپتے وہ بمشکل بول پائی۔ اپنے گھر والوں کی نظروں میں اتری بے یقینی اسے جیتے جی مارے جا رہی تھی۔ اسی لیے ڈیڈ میں آپ سے کہتا تھا بند کر دیں اس کا یونیورسٹی میں آنا جانا۔ دکھا دی نا اس نے اپنی اصلیت۔ ایک دو ٹکے کے ملازم کے ساتھ منہ کالا کرتے وقت اس نے ہمارے خاندان کی عزت کا بھی خیال نہ کیا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتا اس کے معصوم سراپے کو حقارت سے دیکھتے پھنکارا اس کے ذلت امیز لہجے پر۔ انائشہ خانزادہ کا جی چاہا زمین پھٹے اور اس کا بے گناہ وجود منو مٹی میں سما جائے۔ بھائیو، ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا باپ اور بھائی اس سے بدگماں ہو چکے تھے، جس پر کمزور سے لہجے میں اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا۔ کیا سمجھنے کی کوشش کریں ہم؟ انائشہ بیٹا، آپ نے تو ہمارے محبت بھرے مان کو ہی روند ڈالا۔ لاریب خانزادہ جب بولے تو ان کا لہجہ بدگمانی لیے ہوئے تھا۔ ڈیڈ، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، ہم مجبور تھے اس وقت۔ ہم اگر یہ نکاح نہیں کرتے تو وہ سسکتے ہوئے بولی۔ مان لیتا ہوں تب تمہارا مجبوری میں نکاح ہوا، لیکن تم اب تو نہیں مجبور ہونا۔ کرو مطالبہ اس سے طلاق کا، اس سے کہو تمہیں ابھی کبھی طلاق دے کر فارغ کریں اور یہاں سے چلتا بنے، وگرنہ یہ نہ ہو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر جاؤں۔ اس کے نازک دل پر بڑی بے رحمی سے چھرا پھیر کر صفاقی سے کہتے وہ سنگ دلی کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ بھائیو، اس کے نازک لبوں نے آسو امید سے پکارتے دہائی دی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ پھر مرو اس دو ٹکے کے ملازم کے ساتھ۔ اس کے نازک وجود کو بڑی بے رحمی سے اربد خان کی طرف دھکیلتے وہ حقارت سے فنکارا تھا۔ اپنے زخمی برے نینا کو اٹھائے اس نے کمزور سے لہجے میں احتجاجاً کچھ کہنا چاہا،
जब इसकी बुरी आंखों में अरबद खान के लिए पनपते जज्बात की रविश को देख इसने गुस्से से बिफरते इसके बाजू को बेरहमी से जकड़ते इसे अरबद खान की तरफ धकेला था, जिससे वो लड़खड़ाते हुए अरबद खान की मजबूत बाहों का हार बनी थी। इसके नाजुक वजूद की बड़ी एहतियात से संभालते अरबद खान ने खून आशाम नजरों से इसकी तरफ देखा। असर, अभी तुम्हारा बाप मौजूद है। इसके इकदाम पर लारेब खानजादा की पुकार में थंबिया थी, जैसे वो इसके इस फैसले से मुत्तफिक नहीं थे, क्योंकि अपनी बेटी को किसी राह चलते के हवाले कर देना कौन सी दानश्वरी थी। डैड, अगर ये इस घर में एक पल भी मजीद ठहरी तो कहीं ये ना हो कि आपकी नातवा कंधों को दो जनाजों का बोझ उठाना पड़ जाए। इसकी संग दिलाना धमकी कारामद साबित हुई थी। इसके लहजे की बगावत पर उन्होंने वक्ती खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि वे इसकी हट धर्मियों से खूब वाकिफ थे। इन्हें अपनी दोनों औलादों की ज़िंदगी अजीज़ थी। डैड प्लीज़ भैया को समझाएं, मुझे यूँ घर से नहीं निकालिए प्लीज़। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। खुद को अरबद खान के हसार से छुड़वा कर वो अपने बाप की तरफ बढ़ती, इनके आगे हाथ जोड़ती इल्तिजाएं करने लगी। अगर देखा जाए तो तुम्हारे भाइयों का मुतालबा कुछ गलत तो ना था। इसका मुतालबा पूरा कर दो और आराम और सुकून से रहती रहो यहाँ पर। इसके संगदिल भाई की तरह इनका फैसला भी सफाकी लिए हुए था। इसके पास अब दो ऑप्शन थे, या तो वो अरबद खान को छोड़कर अपने घर वालों का छाँव भरी मोहब्बतों का कुर्ब हासिल कर लेती, या फिर अपने घर वालों को छोड़ने की सूरत में इसे अपनी मोहब्बत की तकमील मिल जाती। दोनों में से एक ऑप्शन का चुनाव करना इसके लिए अजहद मुश्किल था। इसकी जान निकल रही थी, इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस राह को चुने, क्योंकि इसके जीने के लिए इसके पास इन दोनों ऑप्शंस का होना नहायत ज़रूरी था। बेबस नज़रों से अपने बाप की संजीदा सूरत को तकती वो हिम्मत हारते कारपेट पर ढह सी गई थी। अनायशा, चलो मेरे साथ। अरबद खान ने इसके कंधे पर हाथ रखते इसे अपने साथ चलने को कहा। अनायशा खानजादा ने बेबस नज़रों से इसकी काली सियाह आंखों में डालते शिकवा किया था, और फिर गैर इरादी तौर पर वो इसके हाथों को अपने शानों पर से झटक कर वो ज़रा सा पीछे को होते इसकी पहुंच से दूर हुई थी, जबकि अरबद खान की बेयकीन नज़रों ने तड़प कर इसका खुद से दूर होना बर्दाश्त किया था। तो क्या वो वाकई अपने घर वालों की मोहब्बत में इसे छोड़ने वाली थी? इस सोच ने खान का सख्त गिर सीना तकलीफ की अजियत से छलनी छलनी कर दिया था। खान, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। लफ्ज़ों को बमुश्किल अपने नरम मुलायम नाजुक होंठों से संगदिली से अदा करते इसने इसकी रूह को कांटों पर घसीटते संगलाख कर दिया था। अनायशा, मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ, चलो मेरे साथ। इसकी रगों में दौड़ते पठानों के गर्म खून ने शबे खून मारा था, और वो गुस्से की शिद्दत से आगे बढ़ते इसके बाजू को अपनी बेरहम गिरफ्त में सख्ती से दबोचते घुराया था। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? नहीं जाना चाहती वो तुम्हारे साथ। वो आगे बढ़ता इसके बाजू पर हाथ रखते दुरुस्तगी से धाड़ा। मेरी बीवी है ये, और साले साहब शरई और कानूनी हैसियत से बहुत खास रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा तुम्हारी बहन के साथ। तुम लोगों से भी ज़्यादा इस पर हक रखता हूँ मैं, इसीलिए हमारे दरमियान में आने की जरूरत कभी मत करना। वो अपने बाजू पर इसके हाथ की गिरफ्त पर एक नागवार नज़र डालकर बड़ी तंदरवी से कहते रौब से बोला, और फिर अनायशा खानजादा के नर्म गुदाज बाजू को सख्ती से जकड़कर इसे ज़बरदस्ती इसकी जगह से उठाते इसने इसे अपने रूबरू खड़ा किया था। अपनी औकात में रहो, तुम शायद अपनी औकात भूल गए हो कि तुम्हारी औकात हमारे घर में टिके जितनी भी नहीं। और अगर मेरी बहन पर दोबारा हक जताने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा वो हाल करूँगा कि ज़मीन पर सांस लेना तक तुम्हारा दुबर हो जाएगा। वो इसके अपने घर के मुलाजिम होने पर चोट करता एस्तराजिया बोला, अपनी औकात मुझे अच्छी तरह से याद है। शायद तुम जैसा घटिया शख्स अपनी औकात भूल गया हो, ये और बात है। और जिसे तुम बार बार टिके का मुलाजिम कह रहे हो ना, एक बार जब मेरी हैसियत जान जाओगे तो तुम्हारे जैसे हजारों मेरे तलवे चाटते रह जाएं। अनायशा खानजादा का नरम नाजुक बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में दबोचते वो करख्तगी से घुराया। खान प्लीज़, हमें नहीं जाना आपके साथ, प्लीज़ हमें छोड़ें, हमें दर्द हो रहा है।
वो मज़ाहमत करती हुई इसके हाथ पर अपने हाथों के नाजुक मौके पर साथे दुहाइयाँ दे रही थी, जबकि वो सितमगर जालिमों की तरह इसकी इल्तिजाओं की परवाह किए बगैर इसे अपने साथ घसीटे जा रहा था। अरबद खान, रुक जाओ, तो मेरी बहन के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो अपनी गन का इसके छोटे सीने का निशाना बांधते धाड़ा था। इसकी धाड़ पर अरबद खान इसकी तरफ मुड़ा था, जबकि इसकी गन को अरबद खान के निशाने पर अनायशा खानजादा के चेहरे की सर्द रंगत खौफ से फीकी पड़ गई थी। क्या हुआ? तुम्हारे खिलौने में खेलने के लिए गोलियां खत्म हो गई? खाली गन की आवाज़ पर वह अनाबी लबों पर शरीर मुस्कुराहट सजाए इसके हाथों में पकड़ी गन को देखते तंसिया बोला। इसके चेहरे की उड़ी रंगत को देखते इसका लहजा साफ इसका तमसखर उड़ाता हुआ था, क्योंकि जब वो दोनों गुथम गुथा हुए तो इस दौरान जब अरबद खान ने इसे औंधे मुंह फेंका था तो इसने बड़ी होशियारी से इसकी गन की तमाम गोलियां निकाल ली थी। वो इस फन में माहिर था, क्योंकि वो पिछले कई सालों से ऐसे ही तो नहीं इकराम खानजादा का बाजू बनकर इसके साथ काम कर रहा था। एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी मलकियत है ये, और एक खान अपनी मलकियत को अपने दुश्मन के भरोसे कभी तनहा नहीं छोड़ता। अपने पहलों में खड़ी अनायशा खानजादा की खूबसूरत सरापे पर अपनी काली सियाह आंखों को गाड़ते इसका लहजा मलकियत का जम लिए हुए था। ये कहकर वो रुका नहीं था, बल्कि अपने साथ साथ इसके मासूम नाजुक वजूद को घसीटते वह बड़े करौफर से इसे खानजादा मेंशन से लेकर निकल गया था, जबकि पीछे अजहर खानजादा और लारेब खानजादा ने तिल मिलाकर इसे लाउंज की हदूद से निकलते देखा था। कनाडा के ये एक सबसे बड़े जॉर्ज ब्राउन कॉलेज का मंजर था। कहते हैं इस कॉलेज के 3 बड़े कैंपस हैं, लेकिन इसका एडमिशन इस शहर के सबसे बड़े टोरंटो शहर में मौजूद कैसलनोमा कैंपस में करवाया गया था, जिसकी पहचान और शोहरत इसकी उम्दा तालीम से थी। इसे इस पॉपुलर कॉलेज में पढ़ते महीना भर होने को था, लेकिन वो पहले दिन से खुद पर चढ़ाए बेसारी के खौल में मुकीद अपने इर्द गिर्द से बेनियाज बस लेक्चर लेने की हद तक कॉलेज आ जा रही थी। इसने अपनी आंटी के घर स्टे करने की बजाय अरीब खानजादा से लड़ झगड़ कर अपने रहने के लिए अलग फ्लैट की ख्वाहिश की थी। इसके कॉलेज के करीब में ही इसका शानदार फ्लैट था। अरीब खानजादा इसके अलग फ्लैट में रहने पर बरहम जरूर हुए थे, लेकिन फिर अपनी लाडली बेटी के बेजा इसरार पर उन्होंने इसकी ख्वाहिश का पास रखते इसकी बात को मान लिया था, ये सोचकर कि वो अपने दिल में बेजा इनके लिए कहीं बदगुमानियां ही ना पाल ले। मामूल के मुताबिक इसने अपने सब्जेक्ट के लेक्चर लिए थे और फिर लेक्चर्स लेने के बाद अपने फ्री पीरियड में बाहर की गहमा गहमी से लुत्फ अंदोज होने की बजाय वो क्लासरूम में बैठी अपने रजिस्टर पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचती न जाने किन सोचों में गुम थी। वो चेहरे पर बेजारी सजाई इस पूर्ण रौनक माहौल से यकसर मुख्तलिफ लग रही थी, जब एक गोल्डन बालों वाली लड़की इसके चेहरे की बेजारी को नोट करती इसके करीब आई थी। दोस्ती करोगी मुझसे? इस सुर्ख और सफ़ेद खूबसूरत गोरे रंग वाली लड़की ने इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बखेरते अपने मखसूस जुबान में कहा था, सॉरी टू से डियर, पर मुझे अब किसी से भी दोस्ती नहीं करनी। वो इसके पुरखुलूस बड़े हाथ को थामे बगैर नरूठेपन से बोली थी, जैसे वो गोल्डन बालों वाली लड़की इसकी अबतर हालत की जिम्मेदार हो। क्यों नहीं करना चाहती तुम मुझसे दोस्ती? मुझसे दोस्ती कर लो, देखना तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी दोस्त साबित होंगी मैं। इसने अपने साबका लहजे में बड़े पुरखुलूस अंदाज में कहा था। इसका अंदाज हनोज कन्विंस करने वाला था। मुझे अब किसी से भी करीब होना पसंद नहीं है, क्योंकि ये लोग जो ज़िंदगी में करीब होते हैं, इनसे किसी भी किस्म की दूरी जहन को डिस्टर्ब कर देती है, चाहे वो दूरी वक्त की किल्लत की वजह से हो, या नज़रअंदाज करने की वजह से हो, या किसी के छोड़ जाने की वजह से हो। वह बेदर्दी से कहती अपनी भूरी आंखों में आई नमी को इससे छुपाने की खातिर अपने बैग को उठाते खामोशी से उठकर चली गई थी, जबकि इसकी पुष्ट को पुरसोच अंदाज में तकते इस गोल्डन बालों वाली लड़की ने अपने खूबसूरत बलाई लब को दांतों में लेकर सख्ती से काटा था। माई डियर गर्ल, दास तो मैं भी तुम्हें नहीं रहने दूंगी। समिता चौधरी नाम है मेरा। अब तुम्हें मैं अपनी दोस्ती के रंग में रंग के ही दम लूंगी। वह खुद से पुख्ता हजम करते हुए अपने गोल्डन बालों को एक अदा से झटकते घुराई थी। इसकी अना पर कारी सरब लगी थी,
کہ وہ किसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाए और वो इसके बढ़े हुए हाथ को थामने की बजाय रिजेक्ट कर दे। इसका अंदाज बड़ा चैलेंजिंग था। इसके बाद वो भी फिर इसके पीछे क्लासरूम से बाहर निकल आई थी। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, आज की जुनिशा खानज़ादा और इकराम खानज़ादा गुड मॉर्निंग एपिसोड आप सबको कैसी लगी? और अब क्या अनाशा खानज़ादा अरबद खान से बदगुमा हो जाएगी, या फिर आप सबको अरबद खान का किरदार आज की एपिसोड में कैसा लगा? अरबद खान का क्या अनाशा खानज़ादा को खानज़ादा मेंशन से लेकर जाना बनता था कि नहीं? और सबसे बढ़कर कौन सा किरदार, कौन सी बात इस एपिसोड में आप सबको पसंद आई? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। मेरे नए आने वाले और मेरे पुराने रेगुलर रीडर से मेरी छोटी सी इल्तिजा है कि अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक और शेयर लाजमन कर दिया करें। दुआ में याद रखें और अब याद से अच्छे अच्छे कमेंट्स और रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।